नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 11th फिजिक्स चैप्टर 4 में प्रक्षेप्य का पथ पर वलयाकार होता है व्यंजक सिखाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम में सबसे पहले हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया है। इसमें एक हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा है जो वाई अक्ष की दिशा में है और दूसरी हमारी क्षैतिज दिशा है जो एक्स अक्ष की दिशा। इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। इनका जो मध्य बिंदु है वो ओ है। ठीक है, ओ से आर दूरी पर एक्स अक्ष है हमारा। ठीक है, और एक्स अक्ष पर जो हमारा यू वाई का मान होगा वो 0 होगा और यू एक्स का मान होगा यू कोस थीटा। और वाई अक्ष पर हमारा एक्स 0 होगा और यू वाई का मान होगा यू साइन थीटा। इसमें एक बिंदु P है जिसके बिंदु x और y। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। तो प्रारंभिक वेग u जो है वो हमारा दो घटकों में विभाजित हो जाता है। तो पहला घटक जो होगा वो हमारा होगा क्षैतिज दिशा में, जिसे हम क्षैतिज दिशा या एक्स अक्ष की दिशा कहेंगे। और एक्स अक्ष में हमें पता है कि जो हमारा यू वाई का मान होता है वो 0 होता है, तो हमारा यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कोस थीटा। और दूसरा जो घटक होगा वो हमारा ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, जिसे हम ऊर्ध्वाधर दिशा या वाई अक्ष की दिशा कहेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि वाई अक्ष की दिशा में जो हमारा एक्स का मान होता है वो 0 होता है, तो जो यू वाई बराबर होगा वो होगा यू साइन थीटा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति निकालेंगे। तो फर्स्ट हम निकालेंगे क्षैतिज गति। तो क्षैतिज गति में जो वेग के क्षैतिज घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः क्षैतिज गति के लिए प्रारंभिक वेग जो होगा वह होगा हमारा यू कोस थीटा। क्षैतिज गति के लिए जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो हमारा यू कोस थीटा, और त्वरण जो होगा वो हमारा 0 होगा। ठीक है, तथा t समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, t समय पश्चात वस्तु का क्षैतिज विस्थापन, और विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय। ठीक है, विस्थापन जो है हमारा वो कितना है, x है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जाने के लिए उसने जो विस्थापन किया वो अपना कितना है, x है। और वेग हमें पता है वो हमारा u कोस थीटा है, और समय जो है वो हमारा t है। तो जो हमारा t का मान होगा वो हो जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्षैतिज गति तो हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे हम ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर गति में वेग के ऊर्ध्वाधर घटक पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव होता है। अतः ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो होगा यू साइन थीटा, और त्वरण जो होगा वो होगा हमारा -g। इसमें त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था तो इसका मान 0 था, और इस पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए इसका मान कितना है, -g। अब जो समीकरण है हमारी गति की द्वितीय एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, उसमें जहाँ पर हमारा त्वरण है उसकी जगह हमारा जो त्वरण हमने निकाला है -g वो आ जाएगा एक ही जगह। तो t समय पश्चात प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, उस पर क्षैतिज था, इस पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा, और विस्थापन बराबर होगा हमारा वेग इंटू समय। ठीक है, और जो हमारी गति की समीकरण है इस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर है। इसमें हम सारे मान रखेंगे। ठीक है, तो वेग u का मान है हमारे पास में यहाँ पर u साइन थीटा। ठीक है, u साइन थीटा। t हमारा समय एज इट इज आ जाएगा,
प्लस 1/2 त्वरण हमें पता है हमारा -g है, तो -g आ जाएगा और t²। और विस्थापन कौन सी दिशा में है, y अक्ष की दिशा में है और कितना है, y है। तो ये y बराबर हो जाएगा हमारा u sin थीटा t और प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 GT²। ये हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से t का मान रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 से जो हमारा t का मान है वो रखेंगे। हमारे पास समीकरण 1 में t का जो मान है वो है x/u cos थीटा। तो जब ये हम समीकरण 2 में रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा u sin थीटा एज इट इज, और t की जगह t का मान आ जाएगा x/u cos थीटा, फिर -1/2 g एज इट इज, t² मतलब हो जाएगा x/u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x sin थीटा अपॉन कोस थीटा -1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा, ठीक है। तो हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो हमारा टेन थीटा होता है। तो y बराबर हो जाएगा x टेन थीटा माइनस 1/2 gx² अपॉन u² cos² थीटा। ये हमारी समीकरण 3 जो हो जाएगी। और इसमें u, g और थीटा जो है वह नियतांक है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा u, g और थीटा जो है सारे हमारे नियतांक है। तो जब हम u, g और थीटा जो हमारे नियतांक है इनको हटाते हैं तो जो हमारे समीकरण 3 है इसका जो स्वरूप होता है वो y बराबर ax माइनस bx² के समान होता है, जो कि एक परवलय की समीकरण है। अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। और यही हमारा परवलयाकार का व्यंजक है और हमें यही सिद्ध करना था। थैंक यू।